डायमंड डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अमरीश सर के लिए। थैंक यू सो मच केशव सर। सर आवाज आ रही है? सर आपके पास शायद एक और कोई फोन या लैपटॉप चल रहा होगा, उसको आप दूर करेंगे तो आवाज ठीक हो जाएगी, वो नजदीक में ना बैठे। चलिए, थैंक यू सो मच केशव सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और इस एलडीपी के बारे में आज मैं जो कुछ बताऊंगा, मैंने जो कुछ भी पिछले 4 साल के दरमियान सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजन। आई थिंक आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और इस कोरोना वायरस के आतंक से अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे। और दोस्तों मैं आज अपनी जर्नी बताऊंगा कि किस तरीके से मैं वेस्टिज में आया और क्या कारण था, क्या रीजन था जिसको करके मैं वेस्टिज में आया था। और वही जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन, राइट। एक इस तरह के कहावत में है कि जिसको वेस्टिज करना है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, और जिसको नहीं करना उसके पास हजारों बहाने आते हैं, एक्सक्यूज आ जाते हैं। तो चलिए मैं अपने बारे में बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम अमरीश कुमार है और मैं बेसिकली बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। सर स्क्रीन का ऑप्शन। बिल्कुल सर, को होस्ट है आप, परमिशन है आपके पास। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, सर स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजन। नाम बता दूं, नाम अमरीश कुमार है और बेसिकली मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वेस्टिज को आज से ठीक तकरीबन तकरीबन 5 साल हो गए ज्वाइनिंग करने का। मगर पिछले 1.5 साल जो है ना, शुरुआती के 1.5 साल जो है वो मैं कहीं ना कहीं उसको पार्ट टाइम में करता रहा, राइट। डेस्टिनेशन मेरा जो है, अभी डेस्टिनेशन जो है डायमंड डायरेक्टर का है और बॉर्न प्लेस मेरा जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार का, राइट। पुअर फैमिली से, एक छोटे से पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशन मेरा बीकॉम ऑनर्स रहा है और दिल्ली के अंदर में मैरिज हुई है 2013 के अंदर में। तभी मुझे एहसास हुआ यार कि 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति का कोई हैसियत, कोई औकात नहीं होती अगर वैसे देखा जाए तो। बिफोर सर वेस्टीज जो है लगभग लगभग 8 से 9 जो है प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब किया। और जहाँ पे जॉब थी मेरी, सैलरी जब स्टार्ट हुई नौकरी के प्राइवेट जॉब में, तो वहाँ 1600 रुपए से शुरुआत हुई थी। और 10,600 जो है ये मेरा हाईएस्ट चेक था, हाईएस्ट मतलब सैलरी रही थी बजाज फाइनेंस में मैं जब जॉब कर रहा था, सर मैं राइट। एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। नीचे आपके सेटिंग में ना शेयर मोर में आपका एक बटन आ रहा होगा, वहां पे ऑप्टिमाइज साउंड करके एक होगा, देखिए एक बार लैपटॉप में। ओके, मोर में आप एक बार वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, या तो नीचे नीचे आप होगा ना सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट, इन ये सारी चीजों के अंदर एक ऑप्टिमाइज करके नीचे आ रहा होगा, ऑप्टिमाइज साउंड। जी, आप उसको अनटिक कर दीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है आपका। ओके। अब सर क्लियर है? एक मिनट, हाँ अब क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो ये सर मेरी जर्नी थी। ये मैंने अपने बारे में बताया आपको कि जो है मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ताकि जानना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे साथ में 150 लोग हैं, कुछ नए चेहरे भी होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, राइट। तो ये मेरी जर्नी थी। आगे का मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मैं वेस्टिज में ओके। सो मैं आज कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब वेस्टिज में आया था, तो मुझे जिसे मेंटर ने बताया, तो जो जिन्होंने बताया मुझे, जैसे मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर अरविंद कुशवाहा सर है, उनके वजह से मुझे वेस्टिज में आने का मौका मिला।
राइट। काश वो नहीं होते तो आज मैं इस लेवल पे यहाँ पे डिजर्व नहीं कर रहा होता, मैं कहीं ना कहीं 10 से 12 साल की नौकरी ही कर रहा होता और कहीं ना कहीं परेशान रहा करता था। तो जिन्होंने मुझे बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, मैंने शुरुआती दौर से मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, क्योंकि देखिए बिना गुरु कभी ज्ञान नहीं होता। और मैंने गुरु माना और इसके साथ साथ में अपनी बात को बिल्कुल जो है बिल्कुल सरेंडर कर दिया, कि सर को कहा कि सर आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अचीवमेंट चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। तो सर ने कहा डन है। तो वही बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, क्या-क्या चीज़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, टॉपिक ऑफ एलडीबी, व्हाई वेस्टीज, वेस्टीज को हमें क्यों करना है, राइट? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वेस्टीज को हमें इसलिए करना है, देखिए ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे मनी है। देखते होंगे आपके पास जो क्राइटेरिया आ रहा है, मतलब मनी, टाइम और रॉयल्टी इनकम का। ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या है, मनी, पैसा होता है, मगर कहीं न कहीं टाइम नहीं होता हमारे पास, राइट? और रॉयल्टी इनकम नहीं होती। अगर हमें कुछ हो गया, अगर मैं 20 साल से मान लो एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो गया तो मेरे नॉमिनी को पैसा नहीं आएगा, राइट? अगर नॉमिनी को, यानी कि हमारे घर के, हमारे नहीं रहने के बावजूद जो हमारा पेरेंट्स होगा या हमारी फैमिली होगी, वो उसको दोबारा से जो है उस बिज़नेस को ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। तो रॉयल्टी इनकम जो है उसमें नहीं मिलेगी। डेली वेजेस जिसको कहते हैं मजदूर, राइट? जो देखते हैं बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, जो राजमिस्त्री वगैरह होता है, वो क्या करते हैं, डेली डेली काम करते हैं। पूरे दिन काम करते हैं और शाम को उसको मजदूरी चाहिए, तो उसके पास ना तो मनी होता है, ना तो टाइम होता है और ना कोई रॉयल्टी इनकम होती है। सर्विस गवर्नमेंट जॉब की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है, उसमें मनी 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 भी बहुत बड़ा मनी नहीं होता, राइट? अगर एक एवरेज देखा जाए तो 50-60 हज़ार। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 25-30 हज़ार रुपए से सैलरी से स्टार्ट होती है। और आफ्टर 35 ईयर, यानी 35 साल कंप्लीट करने के बाद जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है, तो उनके पास 60-65-70 हज़ार रुपए की इनकम होती है कहीं ना कहीं। उनके पास टाइम होता है, यस होता है, रॉयल्टी इनकम नहीं होती। मगर एंटरप्रेन्योर वेस्टीज की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, तो वेस्टीज में अगर 3 से 5 साल अगर आप इस बिज़नेस को ढंग से बिल्ड कर लेते हैं, 3 से 5 साल आप जो है कुछ दिन के लिए जो है ईद, होली या दिवाली ऐसे फेस्टिवल से अगर आप दूर रहते हैं अपने सपनों के लिए, राइट? तो आपके पास वो सब कुछ होता है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जब जेब में पैसे होते हैं तब रोज़ी होली होती है, रोज़ी दिवाली होती है और रोज़ी ईद मनाया जाता है। अगर जेब में पैसे नहीं होते हैं तो ईद में ईद का मजा नहीं आता और होली में होली का मजा नहीं आता, दिवाली में दिवाली का मजा नहीं आता। तो एंटरप्रेन्योर वेस्टेज की बात करें माय डियर फ्रेंड, 3 से 5 साल अगर वेस्टेज को आप ढंग से बिल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मनी होता है, मनी फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम होता है और देन रॉयल्टी, यानी कि इसको कहते हैं सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको होता ही होता है। आप काम करें या ना करें, 3 से 5 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ हो गया, तो आपकी पूरा का पूरा नेटवर्क जो है आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ पे सिक्योरिटी है। तो इसलिए हमें वेस्टेज को करना चाहिए। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है। आई थिंक अगर आपको मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे अगर मुंबई जाना है, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे मुंबई जाना है, राइट? उसको फील करना पड़ेगा, देन एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि थॉट प्लस फीलिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, राइट? यानी किसी काम को करने के लिए पहले सोचना जरूरी है, उसको फील करना जरूरी है, और उसको जब हम एक्शन लेंगे, देन परिणाम जो है आपके फेवर में होगा। ये बिजनेस बिल्कुल एलटीडी के ऊपर वर्क करता है। एलटीडी का मतलब होता है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। लर्न मतलब सीखना। इस बिजनेस में शुरुआत में पहले साल सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं। कोई दूध वाला होता है, कोई मोची होता है, कोई टेलर मास्टर होता है, कोई केले वाला होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं। तो शुरुआती दौर में वो 1 साल अपना दिमाग तो लगाते ही लगाते हैं, राइट? तो इसीलिए इस बिजनेस में पहला साल जो है, पहले साल सीखने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे हमारे कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर गौतम वाली जी, उनका कहना है कि यहाँ पहले साल तो 1 साल तो आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। तो पहले साल सीखना पड़ेगा, दूसरे साल टीच करना पड़ेगा, नहीं जो आप सीखते हैं अपनी टीम को आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, मतलब सिखाना पड़ेगा। और तीसरे साल आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट मतलब आप देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से लेकर के कंपनी का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसका लेवल आज 5% है, उनके पास भी सेम यूनिफॉर्म होता है, यानी ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट एंड वेस्टिज की टाइप, राइट? सो ये है डुप्लीकेशन, राइट? अगर आप वेस्टिज के अलावा किसी अदर कंपनी की अगर अदर सिस्टम की बात करेंगे, तो किसी का कोट पीला रहता है, किसी का नीला रहता है, किसी का हरा रहता है, राइट? किसी का जो आपको ये यूनिक यूनिफॉर्म जो होना चाहिए वो हमारे वेस्टिज के पास है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा डू प्लान। देखो, पहले खुद करना है, इसके बाद टीच प्लान अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। कभी भी आप जब प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको खुद करके दिखाना होगा। जब आप खुद करेंगे तो वही चीज आपको अपनी टीम में भी सिखाना पड़ेगा कि डुप्लीकेट कैसे करवाना है, राइट? ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड 3 से 5 साल का कमिटमेंट का बिजनेस है। ये बिजनेस ना तो 3 से 5 दिन में आप लखपति बनेंगे, 3 से 5 महीने में नहीं बन सकते। 3 से 5 साल का कमिटमेंट का ये बिजनेस है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास अगर पुराना एक्सपीरियंस हो,
कुछ वेस्टी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रीवियस कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो हो सकता है आप 2 साल के अंदर में अचीवमेंट ले ले, 1 साल के अंदर में अचीवमेंट ले ले, मगर आप यू आर अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेना ही पड़ेगा। जैसे एक हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर संतोष यादव सर का कहना होता है कि इस बिजनेस को आपको 3 से 5 साल एक बीकॉम की कोर्स की तरह करना है। जैसे बीकॉम करते हैं, बीकॉम करने में 3 साल का समय लगता है, उसी तरीके से हम 3 से 5 साल का समय लगा करके इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि 5 साल के बाद आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए घर में बैठे रहेंगे तो भी आपको इनकम की कमी नहीं होगी, राइट? क्योंकि आप 3 से 5 साल जो आप लगन के साथ में इस नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करेंगे, आपके साथ में टीम बिल्डअप होगी, आपके साथ में लोग चेक कमाने वाले आएंगे, तो कभी भी आपके साथ में वो छोड़ के नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो आपके पास हमेशा सिक्योरिटी रहेगी, राइट? और साथ में नेम एंड फेम भी रहेगा। एजुकेशन प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करना है। देखिए, कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जब भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहले हम सीएनटी मीटिंग में जाते हैं, लेकर के जाते हैं। इसके बाद वीआईपी मीटिंग अटेंड करवाते हैं, राइट? इसके बाद आपको महीने में एक सक्सेस सेमिनार होता है, वहां पे जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो अपनी स्टोरी से बताते हैं कि 5 साल पहले मैं कुछ ये था और 5 साल के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। पहले मेरे पास, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता था, आज मेरे पास मर्सिडीज है। तो वहां से हम इंस्पायर होते हैं और वहां से हमारी टीम इंस्पायर होती है, ताकि जाकर के वो फील्ड में जाकर के जो पूरे महीने जो लोगों के प्रश्नों का जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन लोग पूछते हैं, कंपनी भाग गई तो ये होगा, तो वो होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आप सामना कर पाते हैं, राइट? तो जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें खुद भी बैठना है और ज्यादा से ज्यादा अपने टीम को भी पार्टिसिपेट करना है। एग्जाम्पल बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, सीएनटी मीटिंग हो गया, एनडीईएस ने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार हो गया, सक्सेस सेमिनार, डीडीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, एलडीपी हेल्थ केयर वर्कशॉप, एसबीसी एमटीएम प्रोग्राम, मीट द ब्लेंडर प्रोग्राम। इस तरीके के जितने भी सक्सेसफुल जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसको कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करना चाहते हैं, राइट, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ अलग अनोखा, राइट, समथिंग कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड 3 से 5 साल आपको इस तरीके के एजुकेशन प्रोग्राम को फॉलो करने ही होंगे। पहले खुद करने होंगे और साथ में टीम को भी डुप्लीकेट कराना होगा। टूल्स बैग रेडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास, हमारे पास औजार नहीं होगा तो हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर किसी डॉक्टर को रात में हम बुलाते हैं 12 बजे रात में, तो बिना वो आला लिए हुए, बिना वो इंजेक्शन लिए हुए हमारे घर पे नहीं आता। अगर वो ऐसे खाली हाथ आ जाएगा तो हम शायद मानेंगे नहीं कि वो डॉक्टर है, राइट? कोई इलेक्ट्रिशियन को अगर हम अपने घर में बुलाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो उंगली दे करके वो चेक नहीं करेगा कि इसमें करंट है कि नहीं है, राइट? उसके पास पूरे औजार होने चाहिए। सेम उसी तरीके से आप और हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रोफेशन के साथ में बिजनेस करने का है। ये टाइम पास करने का बिजनेस नहीं है और सम टाइम करने का बिजनेस नहीं है। ये बिल्कुल दिल से, लगन के साथ में, 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ में, बिल्कुल एकदम मैच्योर की तरह आपको काम करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहली चीज, मेन चीज क्या होता है, टूल्स बैग में सबसे पहले आपको बैग रेडी करना है, राइट? और बैग को भी आपको क्या करना है, वीकली में जाकर के उसको धोना भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बैग जो है जब 2 साल पहले लिए रहते हैं तो वैसा ही बैग रहता है। तो कहीं ना कहीं बैग को भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, हर एक चीज को अपडेट करने की जरूरत है। डेमो किट रेडी करना है, फ्लैक्सोल हो गया, थर्मोकोल हो गया, कुछ टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट होने चाहिए आपके बैग में, प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, बिजनेस स्टार्टर किट होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन होने चाहिए, कार बुक होने चाहिए, ऑर्डर फॉर्म मिनिमम 10 और ज्वाइनिंग फॉर्म मिनिमम 10 होनी चाहिए आपके पास, राइट? कार बुक मैं किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, जब 2015 के अंदर में जो वेस्टीज मुझे मिला था, अरविंद कुशवाहा सर के माध्यम से मुझे वेस्टीज आने का मौका मिला था, तो उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था कि अगर आपको अंग्रेजी कार लेनी है ना, तो सबसे पहले आपको कार बुक लेनी पड़ेगी। अगर आपने कार बुक को अपने बैग में, इसका वजन हो सकता है 1.5 से 2 किलो का वजन हो, अगर 2 किलो का वजन आपने 3 साल कमिटमेंट के साथ में ढो लिया, राइट, वजन पे, यानी कि पीठ पे लाद करके आप जहां जहां प्लान दिखा रहे हैं वहां आप कार बुक लेकर के जाएंगे, आपके टूल्स में रहेगा, तो माय डियर फ्रेंड, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 3 साल के बाद आपके कार के डैशबोर्ड में आपकी कार बुक नजर आएगी। तो थैंक यू सो मच अरविंद सर के लिए मैं बताना चाहूंगा, मेरे ग्रेट गुरु, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म बताया और मैंने उनकी बातों को बिल्कुल फॉलो किया, और आज मेरे पास कार भी है माय डियर फ्रेंड। ये इसी का बदौलत है। ये कार बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जहां पे आपकी बातों से लोग व्यक्ति ज्वाइन नहीं करते, वहां पे जैसे ही आप कार बुक निकालते हैं ना अपने टूल्स में से, अपने बैग में से, तो वहां पे 2-4 पेज पलटते हैं और पूरा हवा खिलाते हैं ना, तो सामने वाले की नींद उड़ जाती है, होश उड़ जाती है। वो रात में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, यार कि क्या वो मुझे दिखाया था। आज सुबह में मॉर्निंग में एक व्यक्ति आया था जो मुझे वेस्टिज का प्रिंस दिखाया था, क्या औसम था, राइट? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड सक्सेस होने के लिए। सो द प्रोडक्ट बताते समय, जब भी आप प्रोडक्ट बताते हैं, जैसे हम सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, राइट? कहीं भी हम सीएनटी प्रेजेंट करते हैं, पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, तो इसके बाद देन सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रोडक्ट का। तो जब भी आप प्रोडक्ट बताएं तो प्रोडक्ट के साथ में आप कुछ टेस्टिमनी से रिलेट करवाए उनको। टेस्टिमनी का मतलब है कि देखिए, नोनी के बारे में बात करें, नोनी जो है मेरे आजू बाजू में एक ऐसे व्यक्ति थे, हमारे पड़ोसी थे, जिनको लगभग 65 वर्ष के थे वो,
और उनको ना दमा की समस्या थी। तो वो बहुत परेशान रहा करते थे। तो इसी बीच में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो जब मैंने उनको इस प्रोडक्ट के ऊपर बताया, तो उनको शुरुआत में बिलीव नहीं हुआ, पर जैसे-जैसे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, आज उनके पास ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट है, राइट? सो आप प्रोडक्ट बताते समय जब प्रोडक्ट की टेस्टिमनी सुनाएँगे, तो वो व्यक्ति रिलेट करता है, वो व्यक्ति जो है आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। सो द प्लान बताते समय आपको अचीवर्स की स्टोरी ज़रूर सुनाएँ। जब भी आप प्लान दिखाते हैं, तो कुछ आपके पास जो है दिखाने के लिए, कुछ लोगों के बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, कुछ लोगों का आपको आईडी पासवर्ड होने चाहिए, राइट? कुछ आपको टेस्टिमनी होनी चाहिए कि देखिए हमारे वेस्टिज के अंदर में एक ऐसे शख्स है जो आंखों से देख नहीं सकते, राइट? जो पैरों से चल नहीं सकते, वो भी महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो जब आप ऐसी टेस्टिमनी, अचीवर्स की टेस्टिमनी सुनाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति के अंदर में एक जो है एक उम्मीद की किरण जगता है यार कि नहीं, जब इनका हो सकता है, ऐसे व्यक्ति भी कामयाब हो सकते हैं, तो आखिर मैं क्यों नहीं, राइट? सो नोट सबसे मस्ट, अगर आपको महीने की इनकम 1 लाख चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड, जब यूनिफॉर्म पहन करके आप किसी को प्लान दिखाते हैं, तो शुरुआत के 6 सेकंड के अंदर में सामने वाला व्यक्ति आपको जज कर लेता है कि आपके अंदर में कितना पोटेंशियल है, राइट? आप उनको क्या बताना चाहते हैं, यानी आप अपने ड्रीम को लेकर के सीरियस हैं कि नहीं है, कि वैसे ही आप लग गए। क्योंकि देखिए प्रोफेशन जब कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर में, बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर मैंने बहुत सारी कंपनी के लीडर को देखा है कि उनके ना तो यूनिफॉर्म यूनिक होते हैं, राइट? और कहीं भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो यूनिफॉर्म में नहीं जाते, वो जो घर का जो हम ड्रेस पहनते हैं वो उस ड्रेस में जाते हैं। तो कभी भी वो व्यक्ति जो है, कभी भी सामने वाला व्यक्ति उसे ज्वाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि फर्स्ट कहावत में, इंग्लिश में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपकी पहली मुलाकात होती है, वो सामने वाले के ऊपर आपको इस तरीके से करती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है अगली मुलाकात करने के लिए वो आपसे तरस जाता है, राइट? आपसे मिलने के लिए वो बिल्कुल बेताब हो जाता है। सो इस तरीके से आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है। फॉलो द बेसिक स्टेप माय डियर फ्रेंड, ये रीढ़ की हड्डी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे गौतम बालाजी का कहना है। कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका कहना है कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आपको ये शुरुआत के 7 इनकम तो सभी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लान में बताया जाता है क्या। शुरुआत के 7 इनकम आपको रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, ये सातों इनकम सबको चाहिए। कार फंड चाहिए, ट्रेवल फंड चाहिए, मगर ये सातों काम नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो मैं वही काम कहना चाहूंगा कि सफल होने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता, राइट? जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता, वही काम आपको करने होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। सेकंड, आपको शेयर द प्रोडक्ट, जो भी आपके 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, तो उनको आपको शेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, राइट? ये मत कोशिश करिए, ये मत कोशिश करिए कि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या करेगा, हमारी बातों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये आपका नहीं है। देखिए, आपका काम है कर्म करना, हमारा काम है कर्म करना। यानी फल देने वाला कौन है? ऊपर वाला भगवान है, राइट? आई थिंक मेरे को बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आज से तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति आया हुआ था, और क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, राइट, तो हमारे घर पे आया था। तो मैंने उसके बातों बातों में पूछ लिया सब कुछ कि सर कितनी सैलरी मिल रही है, कितने क्या कुछ मिल रहा है। तो मैंने उसको कहा कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ करना चाहते हो आप लाइफ में? तो सर ने कहा बताओ बताओ। तो मैंने आपको उस दिन कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब आप खुद के ऊपर कंट्रोल किया, क्योंकि मैं उस दिन चाहता तो मैं उस दिन बता सकता था, मगर मैंने उस दिन नहीं बताया, क्योंकि अकेला बताऊंगा तो हो सकता है उसको बिलीव हो या ना हो। तो मैंने उसको सीएनटी का वेट किया, राइट, और ठीक 2-4 दिन 5 दिन फॉलोअप करने के बाद कल मैंने उनको सीएनटी में लेकर के आया। तो सो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यूज द प्रोडक्ट 100%, शेयर द प्रोडक्ट आपको 100% करना पड़ेगा। जो भी मिल जाए आपको, मोची मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, वकील मिल जाए, राइट, एक दूध वाला मिल जाए, एक आपको टेलर मास्टर मिल जाए, कोई भी मिल जाए, राइट, जो सुबह सुबह नहाता हो, सुबह चाय पीता हो, क्रीम लगाता हो, पाउडर लगाता हो, राइट, खाना खाता हो, उसको जरूर शेयर करना माय डियर फ्रेंड। और तीसरा काम करना है, जिसको भी आप शेयर करते हैं उसको अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना है। डेली कम से कम 2-4 लोगों का लिस्ट में आपको ऐड होने चाहिए, राइट? तो मैं क्या लिस्ट करना है? चौथा काम इनवाइट करना है, राइट? इनवाइट करना है सीएनटी के लिए, इनवाइट करना है वीआईपी मीटिंग के लिए, इनवाइट करना है सक्सेस सेमिनार के लिए, इनवाइट करना है आपको वीएलसी के लिए, इनवाइट करना है आपको मीट द मिलियनेयर प्रोग्राम के लिए, इनवाइट करना है आपको डीडब्ल्यू प्रोग्राम के लिए, जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके लिए आपको इनवाइट करना है, राइट? इनवाइट करना, होम मीटिंग के लिए, ग्रुप मीटिंग के लिए भी आप इनवाइट कर सकते हैं। पांचवा काम, जब आप ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग करते हैं, तो वहां पे आपको शो द कंपनी प्लान, यानी पांचवा काम क्या करना है? उनके साथ मीटिंग करना है, अपनी कंपनी के प्लान को शेयर करना है उसके साथ, राइट? छठा, जब आपकी टीम बन जाए, 20, 30, 50, 100 लोगों की टीम बन जाए, तो उसको वीकली जा करके आपको उसको जो है काउंसलिंग मीटिंग रखनी है, टीम वर्क करना है। और सातवां काम फॉलोअप। फॉलोअप किसको करना है? फॉलोअप आपको अपने अपलाइन को भी करना है, जो सक्सेसफुल अपलाइन हो, सक्सेसफुल अपलाइन, और समय समय पर उसका चेक बढ़ रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, यानी उसके पास अचीवमेंट हो, राइट? मतलब कहने का मतलब है एक्टिव अपलाइन।
एक्टिव अपलाइन का मतलब होता है कि जो एक्टिव अपलाइन हो, केयरिंग हो, ग्रोइंग हो, राइट? तो इस तरीके के अपलाइन को आपको समय समय पे फॉलो अप करना है और अपने टीम को भी वही चीज कॉपी करना है, मतलब बताना है, राइट? और जितना आप फॉलो अप करते हैं, जैसे कई बार नए लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं तो वो व्यक्ति शुरुआती दौर में आपको इरिटेट करता है, तो जब जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाते हैं तो उनको बीच बीच में हर एक 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद आप उसको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ कई ऐसे लीडर हैं जिनको मैंने शुरुआती में 1 1 साल, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल तक मैंने उनको फॉलो किया और आज भी बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, राइट? सो ये फॉलोअप में बहुत बड़ी पावर है माय डियर फ्रेंड। तो फॉलोअप अगर आप ढंग से करेंगे तो वो व्यक्ति आज नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 2 साल के बाद आएगा, 2 साल नहीं तो कम से कम जब आपका लेवल स्टार होगा, जब आपके पास कार होगी, 50,000 का चेक होगा, तब आएगा। हो सकता है वो आपको यूसीडी बनाने के लिए आएगा, मगर आएगा जरूर। तो 7 जो बेसिक स्टेप है उस, ये रीढ़ की हड्डी है वेस्टेज की, और इसको आपको डेली आपको फॉलो करने ही होंगे। फोन द्वारा बातचीत करने का सही तरीका, देखिए फोन द्वारा बातचीत करने का सही तरीका क्या है, जो कि हमारे वीआईपी में सिखाया जाता है, राइट? सबसे पहले आपको किसी भी नए व्यक्ति से बात करें, चाहे वो जान हो, चाहे वो अनजान हो, जाने पहचाने हो, चाहे वो अनजान हो, तो एप फॉर फैमिली, सबसे पहले उनको परिवार के बारे में पूछना। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग मोहन जी, आप बताइए, और आपके परिवार में आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। और आप बताइए, आपके परिवार में सब ठीक ठाक है, सब बहुत बढ़िया है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी बढ़ोतरी हो रही है बिजनेस में, कैसा चल रहा है, तेजी है, मंदी है? मतलब उस तरीके से बात करना है। फिर आर फॉर आता है रिक्रिएशन, इंटरटेनमेंट के बारे में कुछ जरूर बताना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति से आपको घुल मिल जाना बहुत जरूरी है। जब उसकी बातों से आप अपने आप को अपने ऊपर लेकर के रिलेट करेंगे, तब उसको महसूस होगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति जो है ना, ये जो भी बता रहा है ना, वो मेरे काम की बात कर रहा है, राइट? तो फिर लास्ट में आता है एम फॉर मनी, पैसे के बारे में फिर बताना है। यानी कि कभी भी किसी से बात करें, राइट, तो प्रशंसा उसकी, कॉम्प्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है कि नहीं आप, मैं तारीफ करता हूँ, मैं आपकी जो है, आपको जो है बहुत पॉपुलर है, आप अपने जो एरिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राइट? इसके बाद क्रियासिटी, उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा करना है कि जो वो व्यक्ति आपके बातों को सुनने के लिए, यानी कि वेस्टिज की प्लान को देखने के लिए वो व्यक्ति आपके डीएससीपी तक पहुंच सके। अभी तो डीएससीपी नहीं जा सकते, खैर, तो जूम एप्लीकेशन पे आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, राइट? कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि कल मेरी एक व्यक्ति से बात हुई थी, तो वो व्यक्ति कह रहा था कि सर कुछ तो बताओ, राइट? थोड़ा सा तो बताओ सर। तो मैंने बोला सर थोड़ा नहीं, अगर थोड़ा बताना होता तो शायद मैं अभी बता देता आपको, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे का, अगर आप अपनी लाइफ से, अपने जीवन से प्यार करते हैं और चाहते हैं कुछ भविष्य में कुछ बड़ा करना फ्यूचर में, अगर आप इस नौकरी की दलदल से बाहर आना चाहते हैं, तो सर 1 घंटे का टाइम चाहिए मुझे। आपका 1 घंटे का टाइम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो नियंत्रण, कंट्रोल करना है। फोन पे आपको प्लान कभी भी शेयर नहीं करनी है। कमिटमेंट, उससे आपको कमिटमेंट लेना है कि आप सर 7 बजे जो है जूम एप्लीकेशन पे आइए, 8 बजे जो जूम एप्लीकेशन पे आइए। अब आज की जो ट्रेनर है वो बहुत अच्छे हैं, कम समय में उन्होंने अचीवमेंट लिए है, तो आपको ये सुनने को मौका मिलेगा। तो इस तरीके से लोगों को जो है कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। मीटिंग, सो द कंपनी प्लान, जब मीटिंग करना या कंपनी की मार्केटिंग प्लान को दिखाना। टीम वर्क, सामूहिक काम, टीम में चेक करना, जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके साथ, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में एक्टिव लीडर है उनके साथ मिलकर के काम करना, राइट? फॉलो अप, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, चेक और लेवल समय समय पर, जिसका चेक और लेवल समय समय पर ग्रोथ हो रहा है, उनको फॉलो अप करना, और यही काम अपने टीम में एक्टिव लीडर को भी बताना है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, अगर सक्सेस होने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मीटिंग करने का सही तरीका क्या है? देखिए, मीटिंग करने का सही तरीका है 1 to 1। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 1 मीटिंग आपको करना पड़ेगा, राइट? 2 in 1 मीटिंग करना पड़ेगा। 1 to 1 मीटिंग करने के बाद, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआती दौर में जब आप 1 to 1 मीटिंग करेंगे, तो हो सकता है जो आपके पास इतनी अच्छी स्किल ना हो, कम्युनिकेशन स्किल ना हो, तो आप, हो सकता है कि आप डर डर के प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो 1 to 1 मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से नहीं सहमत भी नहीं होता है, अगर, तो एक व्यक्ति आपको नुकसान होगा, राइट? तो शुरुआत में आपको 1 to 1 मीटिंग करेंगे, और इसके बाद जब आपको मीटिंग करना आ जाएगा तो 2 in 1 मीटिंग करना है। मतलब आप हो गए और आपके अपलाइन हो गए, उसके साथ में एक तीसरे नए व्यक्ति को बताना, राइट? तीसरा, होम मीटिंग वेस्टीज बिजनेस की सबसे रीढ़ की हड्डी है, राइट? ग्रुप मीटिंग जो है ये करना, क्योंकि होम मीटिंग बहुत जरूरी है हमारे, जितने ज्यादा, जिसकी टीम में जितने ज्यादा होम मीटिंग होती है, उसका बिजनेस उतना तेजी से ग्रो करता है। वाई टू डू वेस्टीज, देखिए वेस्टीज को क्यों करना है? वेस्टीज में हम और आप आए हैं, लगभग लगभग 150 लोग हैं यहाँ पे, हमारे साथ में है। तो आप और हमारा यहाँ पे आने का रीजन क्या था? सबसे पहले दिन वाला जब आपको वेस्टीज जब बताया गया था, तो उस दिन की बात आप याद रखिए। आप क्या समझ के वेस्टीज आए थे? आपने समझा होगा ना कि कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, इसीलिए आपने वेस्टीज में आए होंगे।
आपको सेकेंडली हाउ टू बिकम ए बिग बिजनेस ओनर, बहुत सारे लोग एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के वेस्टिज में आते हैं, बहुत सारे लोग टाइम फ्रीडम, वो कहते हैं यार 5 साल मैं मेहनत करूंगा, 5 साल के बाद मैं काम करूं या ना करूं, घर में सोया रहूं फिर भी पैसे आते रहे, तो उनके पास टाइम फ्रीडम के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग समय से पहले रिटायरमेंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट की बात बताएं माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं कि यार, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे नेक काम क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए जॉब करते हैं, जॉब में पैसा मिलेगा आपको, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में पैसा, आपको पैसा तो मिल जाएगा, मगर कहीं ना कहीं आपके पास समय नहीं होगी, राइट, सिक्योरिटी नहीं होगी, राइट, आपका बोलने का अच्छा जो है कम्युनिकेशन स्किल नहीं, स्ट्रांग नहीं होगा। तो नेक काम नेटवर्क मार्केटिंग को इसीलिए किया गया कि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट मैन बना दिया जाता है। कंप्लीट मैन का मतलब टोटली चीज आपके अंदर में, 3 से 5 साल आप लगातार इस बिजनेस को करते हैं, तो 3 से 5 साल के बाद टोटली चीज आपके अंदर में आ जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट यानी कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, इसके बाद फॉरेन ट्रिप, राइट, वोकेशन अब्रोड, यानी कि साल में आप 2 बार जो है विदेश यात्रा जाते हैं। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए की महीने की इनकम है, तो आप साल में तो कंपनी 2 बार लेके जाती है, पर्सनल ट्रिप पे भी जा सकते हैं, राइट। सो प्रोस्पेक्टस को प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार प्रोस्पेक्टस को प्लान दिखाने के बाद मैं कैसे क्लोजिंग करूं, सामने वाला व्यक्ति से पैसे कैसे निकालूं, राइट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, राइट। ये आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि यार मैं जब भी किसी को प्लान दिखाता हूं तो सामने वाले व्यक्ति का सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, राइट, मैं 1 सप्ताह के बाद बताऊंगा। देखिए जब भी आप प्लान दिखाए तो हमेशा अपने आप में एनर्जी बना के रखें। जब भी आप प्लान दिखाते हैं, किसी को भी प्लान दिखाते हैं, तो सीरियस, हमेशा आपको सीरियस रहना है और साथ में एनर्जेटिक रहना है आपको, राइट। और सामने वाले की रुचि को भी देखना है, यानी सामने वाले को रुचि को देखना है कि उनको जो मैं बता पा रहा हूँ उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो सामने वाले की रुचि बता करके, रुचि देख करके अगर आप उसको प्लान सेट करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ में जरूर कनेक्ट होगा, राइट। देखिए शुरुआत से ही स्ट्रक्चर तैयार करना, अगर क्राउन डायरेक्टर आपको बनना है, क्योंकि हर एक वेस्टिजियन का सपना होता है कि मैं वेस्टिज में आया हूँ तो मुझे क्राउन डायरेक्टर जरूर बनना है, जाकि क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपको सातों को सातों इनकम मिलते हैं, राइट। तो शुरुआत से ही स्ट्रक्चर सही से तैयार करने का मतलब है कि 6 लाख के ऊपर आपको शुरुआत से ही काम करना है। 6 लाख के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपको साइड की समस्या नहीं होगी, राइट, और हमेशा आपका लेवल होगा, हमेशा लेवल भी बढ़ेगा और चेक भी आपका इंप्रूव होगा। तो शुरुआत से ही स्ट्रक्चर बना करके काम करना है। देखिए कंपनी की तरफ से जितने भी स्कीम है, कंपनी की तरफ से जितने भी स्कीम है, उस स्कीम में बढ़ चढ़ के खुद भी भाग लेना और अपनी टीम को भी पार्टिसिपेट करवाना होता है। पहला स्कीम आपको पता है 2 तारीख से 6 तारीख तक थाईलैंड लकी ड्रॉ स्कीम पे फोकस करना होता है, जो कि अभी तो फिलहाल तो कोरोना वायरस को लेकर के पिछले 2 महीने से कंपनी ने स्कीम बढ़ा दी है, उसका डेट बढ़ा दिया है। स्कीम वही है मगर डेट बढ़ा दिया गया। 2 से 6 तारीख के थाईलैंड लकी ड्रॉ स्कीम पे फोकस करना, जो कि हमेशा आता रहता है। दूसरा स्कीम 7 से 12 यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर, उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करना। अगर देखो अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको वो काम करने होंगे, वो सारे काम करने होंगे, तभी आपको आपकी टीम वाले फॉलो करेंगे, राइट। तो 7 से 12 तक आपको कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत काम करना है। तीसरा स्कीम 13 से 17 के बीच में जो नॉर्मल स्कीम चलता है उस पर भी आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। चौथा स्कीम 21 से 26 तक स्पेशल लीड परचेज स्कीम के तहत काम करना है। और लास्ट में मंथ क्लोजिंग में 26 तारीख के बाद आप अपने टीम में जाकर के अपने पीवी चेक करिए, अपने टीम में किसका, मान लो किसी का लेवल 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट छूट रहा होता है तो उसके लेवल, क्योंकि कहावत में है यहाँ पे आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। जब हम नीचे वाले का लेवल बढ़ाएंगे तभी हमारा लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ड्रीम लिस्ट, देखिए ड्रीम लिस्ट सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट तैयार करना होगा। इसके बाद मिड यानी कि मध्यम वर्ग के आपको जो है ड्रीम लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। यानी कि शुरुआत में जब आप आते हैं, आपका लेवल 5% है, तो आप 1 साल के अंदर में अपना ड्रीम तैयार करिए कि भाई 1 साल के अंदर में मुझे 10,000 का चेक लेना है और कम से कम मिनिमम जो लेवल होगा मेरा डायरेक्टर का होगा या सिल्वर डायरेक्टर होगा आपके अनुसार से, राइट। सो 1 साल का पहले ड्रीम बनाना है, इसके बाद 3 साल का ड्रीम बनाना है, उसके बाद 5 साल का ड्रीम बनाना है, राइट। लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट रेडी करना है। इसके बाद टारगेट ऐसा रखना है, देखिए बहुत सारे लोग टारगेट ऐसा रख लेते हैं कि जो समय पे भी अचीवेबल नहीं हो सकता। आप कोई नया व्यक्ति है, 5% पे ज्वाइनिंग है, वो व्यक्ति मैं अगर उनसे पूछूं कि सर आपका सपना क्या है, वो व्यक्ति कहता है सर मुझे हेलीकॉप्टर खरीदनी है। यार हेलीकॉप्टर खरीदना है मगर मैं पूछता हूँ हेलीकॉप्टर कब खरीदनी है, तो सर 2 से 3 साल के अंदर इतना मेहनत करूंगा मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल, असंभव वाली बात है। वैसे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ पॉसिबल है, बट बशर्ते आपको शुरुआत में एक छोटा सपना बनाना है, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करना है।
जब आपको पहले क्या करना है, पहले मोटरसाइकिल का सपना, साइकिल का सपना बनाना है, मोटरसाइकिल का सपना बनाना है, फिर कार का सपना बनाना है, कार के साथ में आपको फिर जो है बड़ी कार का सपना बनाना है, लग्जरी कार का। इसके बाद आप हेलीकॉप्टर, चोपर का बना सकते हैं, या उससे महंगी भी कार का बना सकते हैं, जैगुआर जैसी कार का सपना बना सकते हैं। तो टारगेट ऐसा रखना चाहिए जिसको समय पे एफर्ट करके आप अचीव कर सके। अपने ड्रीम को बार बार विजुलाइज करना। जब भी आप अपना सपना बनाते हैं, जहाँ भी आपका बेडरूम है, वहां पे जरूर सपना की लिस्ट, जो भी आपके 5 बड़े सपने हैं, उसको आज ही, अगर अभी तक आपने सपनों की लिस्ट नहीं बनाई है तो आज भी अपने A4 साइज के पेपर लीजिए और उस पे डेट के साथ में ड्रीम को डेट में कन्वर्ट करिए। कहावत में ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल, राइट? तो ड्रीम को अपने डेट में कन्वर्ट करके आप उसको जो जहाँ पे आपका बेडरूम है वहां पे चिपकाइए और उसको विजुलाइज करिए, राइट? विजुलाइज करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये सिखाया गया था शुरुआती दौर में 2015-16 के अंदर में, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे भी सिखाया गया था यार कि विजुलाइज करो। तो मुझे कभी कभी ना हंसी आती थी, अरे यार गाड़ी तो है ही नहीं, मगर ये अप्लाइन कह रहे हैं यार कि विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, ये कैसा होता है? मगर माय डियर फ्रेंड, विजुलाइज में बहुत बड़ी पावर है। मैं विजुलाइज करता था यार, लेकिन देखो 2020 के अंदर में ना मैं विदेश जा रहा हूँ, समुद्र में डांस कर रहा हूँ, समुद्र में मौज मस्ती कर रहा हूँ, राइट? तो ये विजुलाइज करता था आंखें बंद करके, और जब भी विजुलाइज करता था देखो वो चीज हो गया, आपको पता ही है, राइट? तो विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन होता है कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें अपने तरीके को बदलना चाहिए। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको वही रीटा पीटा घिसा पीटा प्लान नहीं दिखाना, आपको प्लान दिखाने का तरीका में आपको सुधार करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि 40 से 45 मिनट के अंदर में प्रेजेंटेशन कैसे खत्म करूं, राइट? और 10 मिनट, शुरुआत के 10 मिनट में सामने वाला व्यक्ति का वाई क्लियर कर पाऊं। वाई मतलब इस बिजनेस को क्यों करना है, वेस्टीज की जरूरत उनको क्यों है, वेस्टीज उनके सपने को किस तरीके से पूरे करवा सकती है, तो उसके ऊपर उनका वाई क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। सक्सेस आपसे 6 चीजें मांगती है माय डियर फ्रेंड, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये तो करना ही पड़ेगा। पहला है माय डियर फ्रेंड मेहनत, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा है बलिदान, राइट? इंग्लिश में कहावत है कि नो गेन विदाउट पेन। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, आप देखिए आपके आजू बाजू में जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता होगा, वो व्यक्ति किस तरीके से रहता होगा। शायद कभी आपको बताया है, या आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो व्यक्ति का ऑनर या फिर उसका सुपरवाइजर या मैनेजर अगर 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम ले रहा होगा, तो वो व्यक्ति कभी भी, या वो आपके सुपरवाइजर कभी भी आपके कंधे पे हाथ रख के दिखाए बताएगा कि भाई बेटा तू भी कमा सकता है, बेटा आप भी कमा सकते हो 1 लाख रुपए, कभी बताया होगा? बाय डिफरेंट नहीं, मुझे तो नहीं बताया, क्योंकि मैंने 8 से 9 साल जॉब किया, तो उसमें कभी भी मुझे कंधे पे हाथ रख के थपथपाया नहीं कि अमरेश कुमार आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, राइट? तो पहली चीज आपको यहाँ पे मेहनत जरूरी है, सेकेंड बलिदान, तीसरा संघर्ष। कहावत में है माय डियर फ्रेंड, जब आप संघर्ष करेंगे तो आप अकेले होंगे, बट जब सफलता आपके साथ होगी, सफलता जब होगी तो आपके साथ पूरी दुनिया साथ होगी। वो व्यक्ति भी होंगे जो व्यक्ति अभी आपको ताना मार रहे हैं कि तू पहले करके दिखा दे, तू कार लेके दिखा दे, विदेश यात्रा करके दिखा दे, कि फिर मैं दिखाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, अगर गाड़ी आएगी तो मुझे ड्राइवर रख लेना, राइट? इस तरीके से लोग भी बताते हैं आपको। तो वो चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जब सफलता आपके पास होगी तो माय डियर फ्रेंड उसकी हिम्मत नहीं है, वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। जब आप शुरुआत की सुबह में जब हम उठते हैं, तो सुबह में उठते हैं तो जब आप सूरज को देखते हैं तो सूरज की किरणें एकदम लाल होती, राइट? सुबह सुबह आप देखते हैं तो उसमें इतना प्रकाश नहीं होता है, उसमें इतना प्रकाश नहीं होता, उसको हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, राइट? और यही सूरज जब 12 से 1 बजता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है माय डियर फ्रेंड कि उसकी आंखों में आंखें डाल करके देख सके, उसकी आंखें चौंधरा जाती है, राइट? समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप वेस्टीज में 5%, 8%, 11%, 14%, 17% लेवल पे होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 3 साल के बाद मेरे पास कार होगी, 3 साल के बाद विदेश यात्रा होगी, मेरे पास लाखों का चेक होगा, तो माय डियर फ्रेंड वो व्यक्ति आंखें फाड़ फाड़ के आपको देखते हैं। अच्छा, 3 साल के बाद कार होगी, विदेश यात्रा होगी, राइट? ऐसे करके देखते हैं। और जब आपके पास ये हकीकत हो जाता है, जब आपके पास कार भी आ जाती है, विदेश यात्रा भी होती है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको आंखें में आंखें डाल करके बात कर सके। सो संघर्ष करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, और हर एक इंसान को अपने लाइफ में इतना संघर्ष तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे आपको पूछे कि स्ट्रगल क्या होता है पापा, तो उसको उस बच्चे को उदाहरण देने के लिए आपको किसी को दूसरे की उदाहरण देने की जरूरत ना पड़े। वो बच्चा आपको खुद ब खुद समझ जाए कि यार मेरे पापा ने वेस्टीज में सक्सेस होने के लिए, वेस्टीज में कार लेने के लिए, वेस्टीज में विदेश यात्रा लेने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी, इतना स्ट्रगल तो कर दी, राइट? जुनून होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, सब्र, पैसेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा इस बिजनेस में आपको 3 से 5 साल का कमिटमेंट का बिजनेस है, तो पैसेंस तो रखना पड़ेगा, राइट?
पेशेंस रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और छठा चीज विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? सबसे पहले खुद के ऊपर। क्योंकि हमारे गौतम वाली जी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होते हैं तो उसका श्रेय आपको जाता है, और इस बिजनेस में आप यदि नाकामयाब होते हैं, फेल होते हैं, तो उसका कसूरवार कोई और नहीं व्यक्ति, आप खुद हैं, हम खुद हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको किसी दूसरे के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत, सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। आपको ये देखना होगा कि वेस्टीज में एक डॉक्टर भी कामयाब है, एक लॉयर भी कामयाब है, एक इंजीनियर भी कामयाब है, एक दूध वाला भी कामयाब है, एक मोची भी कामयाब है, राइट। एक सिक्योरिटी गार्ड भी कामयाब है, एक अंधा आदमी भी कामयाब है, एक लूड़ा लंगड़ा आदमी भी कामयाब है, राइट। तो आखिर मैं क्यों नहीं? अगला नंबर मेरा हो सकता है। अगर इतने सारे लोग ऐसे ऐसे डिफरेंट, जो कभी सोच नहीं पाए थे कि मेरी जिंदगी बदल पाएगी, मगर ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ से कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं और हम क्यों नहीं, राइट। सो सक्सेस आपसे ये छह चीजें मांगती हैं, इसको आपको करना ही पड़ेगा, और इसको आपको मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास ये आपको करना ही है। वेस्टीज एक फैमिली बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। इसमें आपको जिम्मेदारी लेना है और टीम में लीडर को जिम्मेदारी देना भी सबसे बड़ी कला है। क्योंकि जिस तरीके से हम घर में गार्जियन का रोल अदा करते हैं, जैसे आपकी फैमिली है, मान लीजिए आपकी फैमिली मेंबर पांच फैमिली मेंबर है आपके घर में, राइट। तो उसमें भी आप अपने गार्जियन का जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के लिए माता पिता का काम करते, मतलब जिम्मेदारी लेते हैं। सेम उसी तरीके से वेस्टीज में भी आपको क्या करना है, अपनी टीम के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है। और जब जिम्मेदारी आप लेना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे, तो वही चीज आपको अपनी टीम में भी जाकर डुप्लीकेट करानी है। एक जिम्मेदारी व्यक्ति ही टीम को सही से मैनेज कर सकता है। चॉइस इज योर फ्रेंड्स, कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, आज अभी वाली या इससे बेहतर जीवन शैली चाहिए, वो आपको चूज करना है माय डियर फ्रेंड। अब देख ही सकते हैं माय डियर फ्रेंड किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। मैं आपको इसके बारे में बताना ही चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। सो इस तरीके से बदलाव करना बहुत जरूरी है। और अभी 1 लाख रुपए 2020 तक हमें चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगर नहीं होगा तो हम समय के साथ नहीं होंगे, हमारा कोई वैल्यू, हमारा कोई वजूद नहीं होगा, राइट। हमारे बच्चे भी ताना मारेंगे कल को जाकर के, कहेंगे कि यार पापा पापा यार बगल में देखो पड़ोसी है, वो नर्सरी से चल रहा है, उनके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अब मैं पैदल जा रहा हूँ, या मेरे पास वो चीजें सुख सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ताने मारेंगे बच्चे भी। तो माय डियर फ्रेंड, समय के साथ बदलाव करना प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप इससे झुटला नहीं सकते। आपको 2020 के अंदर में, यानी 2020 आ चुका है, 6 महीने रह गए दिसंबर को, दिसंबर तक आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। अब आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं वेस्टीज छोड़ के? अगर जो व्यक्ति नया है वो व्यक्ति ऐसा क्या कर रहे हैं भाई जो 2020 के दिसंबर तक 1 लाख रुपए के महीने की आमदनी आपके पास आ जाएगी? अगर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, सीरियस होकर वेस्टीज करने की जरूरत है। कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। जॉब बहुत खत्म हो चुका है, आपको पता ही है। अप्रैल में बहुत सारे लोगों की छटनी हो चुकी है, मई में बहुत सारे लोगों की छटनी हो रही है, और जून में बहुत सारे लोगों की छटनी हो जाएगी। अभी क्या कल को क्या होगा आपको पता नहीं। बहुत सारे लोग नौकरी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सो 21वीं सदी की क्रांति है माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए। और मोदी जी ने भी कहा है लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, राइट। सो आपको ऐसा काम करना है कि एमटेक बीटेक करने के बाद भी अगर आप रोजगार के लिए किसी दूसरे के पास जाते हैं बायोडाटा लेकर के किसी कंपनी में कि सर मुझे नौकरी दे दो, तो माय डियर फ्रेंड आपको ऐसा काम करना है कि आप किसी को रोजगार दो, राइट। और वेस्टीज में हम क्या करते हैं? वेस्टीज में हम खुद तो अपनी जिंदगी को साकार कर ही रहे हैं, अपने सपने को साकार कर ही रहे हैं, साथ में हम उन लोगों को भी मदद कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं भविष्य में कुछ बड़ा करना, अपने सपने को पूरा करना, राइट। तो कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। जीवन में सफल होना है माय डियर फ्रेंड, तो इन 4 वाक्यों को कचरे में डब्बे में डालना पड़ेगा, राइट। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ करते नहीं है, राइट, कुछ किए नहीं रहते, और वो कहते हैं कि मेरा बाल जो है धूप में सफेद नहीं हुआ है, मैंने मेहनत करी है। अरे भाई मेहनत करिए तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो भी लोग, जिन जिन लोगों पे जमाना ने हंसा है ना, उसी ने एक दिन इतिहास को रचा है। ये बात याद रखिएगा। और सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़िए, आप किताब पढ़िए, आप बुक पढ़िए। जो भी सक्सेसफुल लीडर है ना, सक्सेस हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर में, आप उनकी स्पीच सुनिए। नेटवर्क मार्केटिंग से एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति पैदा हुए हैं, बने हैं, इसी इंडस्ट्री से बने हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को कहा गया है। दूसरा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत खराब है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है माय डियर फ्रेंड, जिसके अंदर में जीतने का जज्बा हो। जिसके अंदर में जीतने का जज्बा नहीं है, उनके पास चारों तरफ बहाने बहाने होते हैं।
ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, मेरी तो टीम चली गई, मेरे वो हो गए, मेरे वो हो गए, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। मगर जिसके सपने में जान है ना, स्ट्रॉन्ग सपने हैं, वो व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति हर परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। राइट? जिंदगी बदलाव हुआ है माय डियर फ्रेंड, देखिए सिक्के में बदलाव हुआ है, तो हमें भी अपने आप में बदलाव करना बहुत जरूरी है। राइट? देखिए ओनली वन डिसीजन चेंज लाइफ 360 डिग्री माय डियर फ्रेंड। राइट? बिफोर वेस्टीज आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, मैं क्या था आप देख सकते हैं, इतना पतला, इतना एकदम बिल्कुल सुगड़ा हुआ। राइट? जैसे लगता था कुपोषण का मरीज मैं ही हूँ। राइट? सो आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये वेस्टीज से पहले का बिहार का ये लिया गया फोटो इमेज है। राइट? और ये माय डियर फ्रेंड आफ्टर वेस्टीज। तो जीवन का जीने का नया तरीका, नया अंदाज बदल जाता है आपका जब आप वेस्टीज प्लेटफॉर्म में आते हैं ना, और 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ में बिजनेस करते हैं। राइट? क्योंकि इस बिजनेस में ना, इस बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या? दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर में। अगर ये चीज है आपके अंदर में, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। राइट? आपको धूप में जो है धूप नहीं लगेगा, लू में लू नहीं लगेगा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, बारिश में बारिश नहीं लगेगा। आपको एवरी टाइम आपको वेस्टीज 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 नजर आएगा माय डियर फ्रेंड। राइट? ईट वेस्टीज, ड्रीम वेस्टीज, स्लीप वेस्टीज, एवरी टाइम वेस्टीज वेस्टीज करेंगे, तो आप डेफिनेटली जो है आपके सपने को साकार होने में कोई नहीं। देखो इस बिजनेस में सफलता और असफलता सिर्फ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। तो सोच बदलना बहुत जरूरी है। अब माय डियर फ्रेंड, ये सारे ट्रेनिंग जो मैंने बताया आपको, इस ट्रेनिंग को पार्ट को मैंने जब यूटिलाइज किया था, तो आफ्टर वेस्टीज मेरे को क्या क्या मिला, सो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। ये मेरी फर्स्ट कार है जो कि वेस्टीज सिस्टम से मुझे मिली है। ये 25 दिसंबर 2018 को मिली है, मारुति का इग्निस। राइट? मैं नौकरी में माय डियर फ्रेंड कभी सोच नहीं पाया था कि कभी मैं ऑल्टो भी ले पाऊंगा। नौकरी में कभी भी नहीं सोच पाया मैं कभी ऑल्टो ले पाऊंगा। ऑल्टो छोड़ दो यार, ऑल्टो का पहिया जो होता है ना, एक चक्का, वो भी खरीद पाऊंगा। इतनी हैसियत नहीं थी, 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी सोच नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड। राइट? मगर ये वेस्टीज की पावर है, कि वेस्टीज की ताकत है कि आज मुझे जो है नॉर्मल से यहाँ तक पहुंचा दिया। माय नेक्स्ट ड्रीम कार 1 जुलाई 2022, ये मेरी ड्रीम कार है माय डियर फ्रेंड। ये मर्सिडीज बेंच किसी भी कीमत पे आनी है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में क्या कहा गया है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। आज मेरे पास कार आई है, मैंने टारगेट लिया है कि दिसंबर 2020 तक मुझे अपनी टीम में 10 लोगों को कार दिलवाना है। और दिसंबर 2020 तक 10 लोगों को कार दिलवाऊंगा। दिसंबर 2021 तक अगर हमारी टीम में 20 से 30 लोग कार चलाने वाले होंगे, तो क्या लगता है ये कार आएगी कि नहीं आएगी? आएगी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कर भला तो हो भला। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट? तो ये मेरी पहली पे आउट है माय डियर फ्रेंड। मार्च 2015 में जब मैं जॉब के साथ में शुरुआत किया था वेस्टीज में, तो पहला पे आउट मेरा 22 रुपए का आया था, जैसे सबका आता है। आपने मोइन सर को भी सुना होगा, 19 रुपए का चेक था। राइट? आपने अच्छे लीडर को सुना होगा, किसी का 16 रुपए था, किसी का 15 रुपए था। क्यों? क्योंकि पहले दिन हम अकेले ही तो जुड़ते हैं ना इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो हम अकेले अपने आप को आते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो पहला चेक मेरा 22 रुपए का था। राइट? 25 मार्च 2015 को मैंने 1.5 साल तक इसको वेस्टीज को जॉब के साथ में करता रहा, इसलिए मेरे पास समय नहीं हुआ करता था। तो मैं कहीं ना कहीं परेशान था यार, कि जिस दिन मेरी इनकम वेस्टीज से 10-12 हजार रुपए की आ जाएगी, जितना मैं नौकरी में कमा रहा हूँ, उस दिन से मैं नौकरी को क्विट कर दूंगा, फुल टाइम वेस्टीज अपना लूंगा। तो 25 मार्च 2015 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अक्टूबर 2016 में मेरा चेक आया था वेस्टीज में, वो आया था 15,389 रुपए का। तब जाके मैंने फुल टाइम वेस्टीज को अपना लिया। उस दिन मैंने नौकरी को कर दिया खत्म, हमेशा के लिए खत्म। राइट? बॉस वाली लाइफ हमेशा के लिए खत्म, और खुद की मर्जी का मालिक बन गया। पहला चेक 22 रुपए का, और हाईएस्ट चेक जो है 75,000 का रहा है यहाँ से। राइट? दिसंबर का टारगेट है माय डियर फ्रेंड, 3 लाख रुपए का चेक लेना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं टारगेट ले रखा हूँ कि दिसंबर 2020 तक मुझे अपनी टीम में 10 स्टार डायरेक्टर तैयार करने हैं। और 10 स्टार डायरेक्टर तैयार होंगे और नीचे 10 लोग अगर 50-50 हजार रुपए महीने कमाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा 3 लाख रुपए का चेक आना ही आना है। राइट? सो ये डायमंड का ट्रॉफी लेते हुए माय डियर फ्रेंड ये फोटो लिया गया है, आप देख सकते हैं। जब आप कुछ अनोखा काम करते हैं, जब आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में उसका मदद करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे आप एक लोग दो लोग नहीं, यहाँ पे करीब करीब 20,000, 25,000, 30,000 लोगों के बीच में आपको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। कंपनी के एमडी, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उनके द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। तो आपके अपने लिए प्राउड की, काफी प्राउड की मूवमेंट है माय डियर फ्रेंड। ये आपको वेस्टीज से पहले, जब मैं थाईलैंड नहीं गया था, उससे पहले का ये लिया गया फोटो है। कभी मैं सोच नहीं पाया था माय डियर फ्रेंड कि 10,000 रुपए कमाऊंगा। आखिर कब वो दिन आएगा जब मैं कभी प्लेन पे बैठूंगा, कब वो दिन आएगा जो कभी मैं
2 घंटे के अंदर मैं हैदराबाद रहूंगा या 2 घंटे के अंदर मैं मुंबई में रहूंगा, राइट। ये कहीं ना कहीं जब मैं नौकरी कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं सोच होती थी हमारी कि कब मैं आगे, कब वो दिन आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब वेस्टीज में आया, राइट, तो पहला यात्रा मैंने किया था हैदराबाद, राइट। ये एरोप्लेन से गया था 2 घंटे के अंदर में। अगर मैं ट्रेन से बात करूं तो ट्रेन से जाने में 30 घंटे का समय लगता है हैदराबाद, राइट। 30 घंटे की दूरी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में हमने कवर किया। तो मैं वही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, राइट, और बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वेस्टीज आपको साइकिल की रफ्तार में नहीं चलती, मोटरसाइकिल की रफ्तार में नहीं चलती, कार की रफ्तार में नहीं चलती, बिल्कुल एरोप्लेन की रफ्तार में चलती है। अगर आप इस पे बैठा दिए ना, तो हजारों किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे में तय कर सकते हैं। यानी जो सपना आपका आगे आने वाले दिन, आने वाले 20 साल में आपका अचीवर होगा, वो सपना यहाँ पे 2 से 3 साल 4 साल के अंदर में आप अचीव कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में मैंने बताया कि कार मुझे मिली वेस्टीज में। अब मैं बताऊंगा आपको कि वेस्टीज ने मुझे क्या दिया। वेस्टीज ने सेकंड मुझे जो है फॉरेन टूर दिया, फॉरेन टूर दिया माय डियर फ्रेंड। वेस्टीज में मैं पहली बार, मेरे पूरे खानदान में, मेरे 10 पीढ़ी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कभी सोचा हो। गवर्नमेंट जॉब भी है हमारे खानदान में, बहुत सारे लोगों के पास 40-50 हज़ार की नौकरी आराम से करते हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, मगर कभी भी वो, हाँ, पर्सनल चले जाएंगे वो अलग बात है माय डियर फ्रेंड, अपने पैसों से, मगर कभी भी उनको कभी विदेश के बारे में गए नहीं आज तक। मगर खानदान का पहला ऐसा वारिस हूँ माय डियर फ्रेंड, जो मुझे वेस्टीज के माध्यम से थाईलैंड जाने का मौका मिला, राइट। और ये आप थाईलैंड में देख रहे हैं किस तरीके से हमारी वेलकम कर रही हैं, थाईलैंड की ये वासी हैं, ये हमारी वेलकम कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये थाईलैंड बैंकॉक पटाया सिटी जो है, राइट, ये बीच का लिया हुआ सीन है माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से हम लोग फुल्ली एंजॉय करके आए हैं अभी। और मैं कहा काफी ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि कोरोना के आने से पहले हम लोग आ गए यहाँ पे सेफ होकर के, राइट। सो अगर हम कहीं ना कहीं वहीं फंस जाते तो, सो बी पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है वेस्टीजन के लिए। सो हम 16 फरवरी 2020 को हम 5 दिन का हमारा ट्रिप था। तो हमारी ट्रिप में बहुत सारे लीडर थे हमारे साथ में, जो ग्रोएस टीम से। ये आप देख सकते हैं जो हमारी लॉबी, ये लॉबी से लिया गया सीन है, राइट, विंडो के पास से लिया गया सीन है। जो हमारा होटल था, उस होटल में 6th फ्लोर पे हमारा रूम था जो हम लोगों ने स्टे किया था। ये आप देख सकते हैं। आवर होटल का जो नाम था वो था जाइन, जाइन होटल था। कि वहाँ पे हमने अभी इंजॉय करके आए हैं। ये आइलैंड बीच फुल मस्ती है माय डियर फ्रेंड, चारों तरफ समुद्री समुद्र, राइट, बीच में आपको पहाड़, एकदम बिल्कुल आइलैंड। वहां पे हम फुल मस्ती करके आए माय डियर फ्रेंड। ये जो है ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ माय डियर फ्रेंड, हमने सपनों में नहीं सोची थी कभी वेस्टिज से पहले कि यार कभी मैं कर पाऊंगा, कभी मैं इंजॉय कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, 95% लोग कहूंगा तो 95% लोग इस हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को नहीं देख पाते हैं। रियलिटी सत्य है। बहुत सारे लोग आते हैं बिहार से यूपी, बिहार से दिल्ली, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, या 2-4 स्टेट में घूम लिया। कभी भी वो अपने सपनों को, जो उनका टूर होता है कहीं ना कहीं, विदेश में घूम पाऊंगा, विदेश में अपनी जो है मौज मस्ती करके आऊंगा, कभी वो कर नहीं पाते। ये वेस्टेज का प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड, जो आपको अचीवमेंट दिलाता है। मैं चाहूंगा एक बार हमारे मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे अभी देख सकते हैं आप, हमारे मोइन सर है, राइट, हमारे संजय यादव सर है, जो कि चॉपर लेने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। 16 लाख से ऊपर का चेक है सर के पास, जैगुआर अचीवर है, ऑलरेडी ऑडी अचीवर है सर, मोइन खान सर, जो आप कह सकते हैं, राइट, कि हमारे, हम सभी लोगों के आइडियल हैं। माय डियर फ्रेंड, इनके पास अभी जो है, चेक की बात बताऊं तो चेक तो आप बताइए, आपको एवरेज चेक जो है 6 लाख रुपए का है, और BMW से चलते हैं X1, जिसका कीमत 52 लाख रुपए है। तो ऐसे ऐसे मेंटर है माय डियर फ्रेंड, जो कि अगर मोइन सर को भी ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो पिछला काम क्या था, पटरी, टेलर मास्टर थे, पटरी पे टी शर्ट बेचा करते थे माय डियर फ्रेंड। तो ये अपॉर्चुनिटी आता है किसी न किसी रूप में, अगर आपके पास आया तो इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में मत लीजिए, राइट। अभी 3 से 6 महीने पता नहीं कब तक कोरोना रहेगा, क्या पता इससे बड़ी आपदा आ जाए। सो बी अलर्ट, पहले से आप अलर्ट रहिए। इसको अगर आप 2 से 3 साल मेहनत कर लेंगे, पसीना बहा लेंगे, राइट, तो 5 साल के बाद आप घर में बैठे रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लॉकडाउन आ गया, राइट। सो ये हमारे किशन शर्मा जी हैं, इनके साथ हमने फुल मस्ती करी। यहाँ ये हमारा कार्टून नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क माय डियर फ्रेंड, बहुत मजा आया। आप देख सकते हैं करीब एक साथ जो है 2,500 से ज्यादा वेस्टिजियन थे हमारे साथ में, राइट। ये देखिए हमने फुल मस्ती करी। ये शहनवाज सर है, हमारे धर्मेंद्र सर है, एसके दास सर है, राइट, ये विनय सर हैं, राइट। इसके बाद ये फिरदौस सर है हमारे साथ में, लता मैडम है, हमने फुल, राकेश सर है, फुल मस्ती करी वहां पे। ये थाईलैंड बीच का फुल मस्ती है माय डियर फ्रेंड। ये लाइफ, ऐसी लाइफ, राइट, कौन दे सकता है माय डियर फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज दे सकता है। अगर वेस्टीज को आप दिल से कर लेंगे, राइट,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे क्या है, आप क्या अचीवमेंट लिए यार, इससे ज्यादा मैं अचीवमेंट लेता हूँ। मगर जब उनको कहेंगे अच्छा आपके पास बहुत बड़ा चेक है, बहुत बड़ा कमीशन, चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, 50,000 की नौकरी करते हैं, मगर क्या एक महीने के लिए हमारे साथ घूमने के लिए चल सकते हैं आप? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है 1 महीने? अरे यार मेरे पास 1 महीने छोड़ दो यार, 1 दिन का भी फुर्सत नहीं है। क्या फ़ायदा यार उस पैसे का? उस पैसे का फ़ायदा क्या? भाई साहब ये वेस्टीज के अंदर में आपको पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, आपको समय भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप समुद्र में डांस कर रहे हो, समुद्र में नहा रहे हो, पैरास्लाइडिंग कर रहे हो और पैसा आ रहा है, काम हो रहा है। क्या चाहिए सर? इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। दुनिया का सबसे नेक काम इसीलिए कहा गया है इसको, राइट? तो इसकी खूबसूरत को आपको पहचानना पड़ेगा। ये एजुकेशन प्रोग्राम है जो हमने सक्सेस बाय चॉइस जो विवेक सर का था, वहाँ पे हम यहाँ शुभम सर है, हमारे अशोक मंडल जी हैं, पंकज जी हैं, ये हमारे नरेंद्र जी हैं, राकेश जी हैं, धर्मेंद्र सर है, इस तरीके से हमने वहाँ पे हमारे मेंटर्स, राइट? आज मैं जो कुछ भी हूँ माय डियर फ्रेंड, ये मेंटर्स का बदौलत है, क्योंकि जब तक देखिए किसी भी फील्ड में जाइए आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो क्या सबसे पहले आपको मैनेजर बना दिया जाता है क्या? नहीं ना, सबसे पहले हेल्पर ही करनी होती है, राइट? और सबसे पहले आपको कोई ना कोई बॉस को मानना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको एक टीम लीडर होता है, जो कहीं न कहीं आपको गाइड कर रहा होता है। येस या नो? तो यहाँ पे भी आपको जब आप आते हैं, तो आपके लिए नया एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके पास तजुर्बा हो या ना हो, आपको मेंटर्स मानना ही पड़ेगा। राइट? आपको बिना गुरु आप ज्ञान नहीं ले सकते, राइट? तो ये हमारे तीनों गुरुदेव जी हैं, रिजवान सर हैं, राज मोहम्मद सर हैं, राइट? और हमारे मोइन खान सर हैं। देख सकते हैं आप तीनों लोगों के पास आज लाइफ जो है बिल्कुल सुपर स्टार की तरह है, बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह है। आज ये व्यक्ति जब चाहे, जहाँ चाहे, वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड क्या चाहिए? आज महँगे से महँगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल जे एक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली लाइफ जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड। क्या चाहिए? यही तो चाहिए लाइफ में, राइट? और ये कहीं न कहीं हम जॉब में तो मिल नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। बिज़नेस करना पड़ेगा और बिज़नेस करने के लिए आपको चाहिए होता है पूँजी। अगर आप करोड़ों रुपए लगाएँगे तो लाखों की इनकम होगा, लाखों लगाएँगे तो हज़ारों में इनकम होगा, राइट? सो आपको मेंटर्स मानना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ माय डियर फ्रेंड, जितना देर भी मैंने आपको बताया, अपनी जर्नी बताया, आज मैं इसी शख्स की बदौलत हूँ, क्योंकि काश हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अरविंद कुशवाहा जी के लिए एक बार जोरदार चाहूंगा, एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि ये शख्स अगर हमारी जिंदगी में नहीं आते माय डियर फ्रेंड, तो मैं बता रहा हूँ ना, 10,000 की नौकरी कर रहा था तो पांच साल में ना 5,000 बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता? 15,000 हो जाता। 10,000 की नौकरी कर रहा था तो 15,000 होता था, मगर कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में रो रहा होता, राइट? कि भाई पैसे कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग भी देख रहे हो ना आप, बहुत सारे लोग की नौकरी तो जा चुकी है, क्या पता हमारी भी उस कंडीशन में दौर आ रहा होता, हम भी पैदल जा रहे होते मजदूर की लाइफ की तरह। तो माय डियर फ्रेंड यही शख्स आए मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझे वेस्टीज का रास्ता बताया, राइट? और मैंने इनके ऊपर विश्वास किया, खुद के ऊपर विश्वास किया, सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और करना शुरू किया, राइट? माई लाइफ कोच संतोष यादव सर हम सभी लोगों के मेंटर्स हैं, राइट? जबरदस्त पर्सनैलिटीज हैं, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, राइट? मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, राइट? ये बहुत अच्छे लीडर हैं और समय समय पे हम सभी लोगों को ट्रेंड करते हैं, राइट? अपनी जो है अपनी लाइफ बिल्कुल एकदम फिल्म स्टार की तरह बना चुके हैं। ये हमारे केशव सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हम सभी लोगों के, देखिए इतने जबरदस्त तरीके से इस कोरोना वायरस में भी आप और हम सभी लोगों को एक साथ बांध के रखे हैं, बहुत बड़ी पावर है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को तोड़ने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति किसी न किसी को तोड़ने में लगा हुआ माय डियर फ्रेंड, मगर अरविंद कुशवाहा सर और केशव सर हम जैसे हमारे लीडर जोड़ने में, लोगों को जोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, राइट? कि लोगों को कनेक्ट करके कैसे रखा जाए। हमारे नवीन कुमार कर्ण सर है, हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, 3 लाख का चेक है सर का, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। सो ये हमारी टीम की अचीवमेंट है। हमारे नीरज जी हैं, नीरज जी पहले आइसक्रीम बेचा करते थे, राइट? और कहीं ना कहीं बहुत चिंतित रहा करते थे, जब मैं उनको वेस्टीज बताया पहली बार, तो वो एक बार दो बार मेरे को रिजेक्ट कर दिए, मगर धीरे धीरे मैंने उनके पीछे लगा रहा। इसका नतीजा है, ये पुराना स्लाइड है, इस पे 37,000 रुपए का चेक दिख रहा है माय डियर फ्रेंड। अभी उनका हाईएस्ट चेक जो है 54,000 रुपए का। आप सोच के देखिए, एक आइसक्रीम बेचने वाला 54,000 रुपए, हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है माय डियर फ्रेंड जब सिस्टम में पावर है, क्योंकि आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आज से 2.5 साल पहले पहले भी आइसक्रीम बेचता था, और अगर वेस्टीज में नहीं आता तो भी आइसक्रीम बेचता, राइट? सो उन्होंने हाँ सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और खुद के ऊपर विश्वास किया, हमारे ऊपर विश्वास किया और करना शुरू किया, और इसका नतीजा है कि आज 54,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं। 12 जून को इनकी कार भी आने वाली थी, मगर ये लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से शोरूम ही नहीं खुला, तो जैसे ही शोरूम खुलेगा इनकी कार भी आएगी, राइट? तो ये अचीवमेंट माय डियर फ्रेंड हमारे संतोष सर है, स्टार डायरेक्टर है, अभी इनका 22,000 का चेक है। जैसे से वो जैम जेली जो है, अचार वगैरह जो है, वो उसमें डिप्लोमा ले रखे हैं वो ऑलरेडी,
राइट, ये शुगर के लिए आए हुए थे और ये हमारे सरवण सर है हमारे, जो कि सूरत से बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है सर की। और वेस्टिज से पहले वो मुझे कुछ किसी अदर कंपनी के बारे में बताया करते थे। आज मैं थैंक्स करता हूँ, थैंक्स गॉड का, कि आज सर हमारे साथ में है, हमारे साथ हम लोग मिल करके इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। राइट, सर का अभी पार्ट टाइम में भी अभी वेस्टिज कर रहे हैं, 20,000 का चेक है सर का। तो इस तरीके से हमारे हैदराबाद के लीडर है, अचीवर्स है, इतना चेक है। ये हैदराबाद की टीम है हमारी, आप देख सकते हैं। ये सूरत की हमारी टीम है। राइट, ये शुभम सर हैं जो कि जबरदस्त तरीके से, राजकुमार सर हैं। राइट, इसके बाद राम प्रकाश जी हैं, ये हमारे जालौन से है, मिस्टर राम बाबू जी, संतोष जी। राइट, ये हमारे दिल्ली के लीडर्स हैं। राइट, एग्जाम्पल देखिए, सारे लोगों ने एग्जाम्पल क्रिएट किया माय डियर फ्रेंड। एक दूध बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल ले सकता है। एक पेंटर करने वाला माय डियर फ्रेंड अगर यहाँ से गाड़ी ले सकता है, तो अगला नंबर आपका है माय डियर फ्रेंड, अगला नंबर आपका है। मगर जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना, जब तक सफलता बहुत दूर रहने वाली है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको सफलता चाहिए तो दूसरों को बदलने की जगह, क्योंकि आपने बुजुर्ग लोगों से भी कहावत सुनी होगी गाँव में, क्या कहते हैं कि बेटा तुझे जिंदगी बदलनी है ना, तो खुद को बदलना सीख ले। अगर जिस दिन खुद को बदल लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, राइट, आप ऊपर ऊपर से सोचोगे, अंदर से नहीं बदलोगे, इनर वर्ल्ड जब तक आपका चेंज नहीं होगा, आउटर वर्ल्ड चेंज नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। तो इनर वर्ल्ड को चेंज करना बहुत जरूरी है। राइट, ये हमारे हमारे तेजिंदर राणा जी है माय डियर फ्रेंड। हम लोग बहाना करते हैं, ये शख्स भी तो बहाना कर सकते थे ना कि यार मैं तो मतलब गन्ने की खेती करता हूँ, मेरे परिवार तो एकदम किसान परिवार से हैं, मैं कैसे मर्सिडीज लूंगा। राइट, मैं कैसे कर सकता हूँ वेस्टीज। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, सोच के देखिए। राइट, मगर इन्होंने इन्होंने कहा नहीं, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने माना नहीं, उन्होंने ठान लिया। और उन्होंने ठान लिया तो आज इनके पास देख सकते हैं मर्सिडीज है माय डियर फ्रेंड, और करीब 13 लाख से ऊपर का चेक है। एवरेज चेक इनके 10 से 11 लाख रुपए के बीच में एवरेज चेक है, और आज मर्सिडीज से चलते हैं। एक गन्ने की खेती करने वाले, एक सिंपल साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति आज मर्सिडीज चला रहा है। तो ये डिसीजन का कमाल है माय डियर फ्रेंड। एक देख रहे हैं आप, जिलेबी बेचने वाला व्यक्ति भी आज महीने यहाँ से बिटारा ब्रेजा चला रहा है, 1 लाख रुपए की इनकम ले रहा है। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ये आप देखिए, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं बिहार में पूछता हूँ अपने साथी से कि आप क्या कर रहे हो। अरे मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, अरे मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, अरे मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, अगर आप रेलवे की तैयारी करेंगे, मेरा मेरा मानना ये नहीं है आप करिए, मगर उसके साथ साथ में कुछ ऐसा भी करिए, सेकंड सोर्सेज भी, इनकम का सेकंड सोर्सेज भी तो बनाइए। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े लीडर क्या कह रहे हैं कि भाई इनकम, अगर आपका एक सोर्स के ऊपर आपका इनकम डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं खतरे में हुआ। कहीं ना कहीं आपको जो आपका इनकम का सोर्सेस होना चाहिए, वो एक से कम 2 या 3 होना चाहिए, कम मिनिमम 2 तो होना चाहिए। राइट, बहुत सारे लोग जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना परेशान रहा करते थे, परेशान रहा करते हैं, कितने सारे कंपटीशन, कितने सारे उससे गुजरना पड़ता है, तब भी जाके उनको वो चीज नहीं मिल पाता माय डियर फ्रेंड। और वेस्टीज में देखिए, बहुत सारे लोग जिनका सरकारी नौकरी है, वो सरकारी जॉब को क्विट कर दी है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में उनको 50,000 मिल रहा है, और वेस्टीज में उनको 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मिल रहा है। अब बताइए कैसे लाभ चाहेंगे, 50,000 नौकरी करना चाहेंगे या 2.5-3 लाख रुपए कमाना चाहेंगे। राइट, सो आप देख सकते हैं सोमेश यादव जी हैं हमारे, हरियाणा से। राइट, मे बी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, अभी इनकम शायद हो सकता है 4 लाख रुपए के बीच में हो, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम में लिया गया था, उस टाइम में समथिंग इनका सर का चेक था 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में इनका चेक था। अभी ऑडी से घूमते हैं। ये फौजी देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। तो ये सिर्फ कहावती नहीं है, आप देख सकते हैं वेस्टीज के अंदर में। अगर आपको किसी पे बिलीव ना हो ना, तो वेस्टीज हेड ऑफिस जाइए और इनसे पूछिएगा कि सोमेश यादव जी हैं जो पहले हरियाणा पुलिस में जॉब करते थे, मुझे इनके बारे में जानना है। जान सकते हैं माय डियर फ्रेंड, कोई फेक नहीं है, ये रियलिटी है। राइट, और अगला रियलिटी वाला नंबर आपका हो सकता है, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो। मगर मैंने पहले कहा, नो गेन विदाउट पेन। जब तक आप दर्द नहीं लोगे ना, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड। अगर आप, राइट, अगर आप सपने को साकार करना चाहते हो, तो आपको दर्द तो लेना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा, लोगों को तो बताना पड़ेगा। राइट, लोगों के क्वेश्चन का तो आंसर देना पड़ेगा, तभी ये चीज मिल पाएगा माय डियर फ्रेंड। राइट, सो आप देख सकते हैं एक नाई भी यहाँ से कितनी अच्छी इनकम ले रहा है। आप देख सकते हैं एक जो है पेंटर बनाने वाला, एक आप देख सकते हैं, आप पेंटिंग करने वाला व्यक्ति भी कितना अच्छा जिंदगी जी सकता है। वुमन इंपावर, लेडीज, हमारे वेस्टीज के अंदर 50% लेडीज भी कामयाब है। आप देख सकते हैं 50% लेडीज कामयाब है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए तो आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है। वेस्टीज से पहले भी तो 1996 के अंदर में हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग ने जन्म लिया था, मगर वेस्टीज कब आई? 2004 के अंदर में आई।
पिछले 8 साल में भी तो बहुत सारी कंपनियां खुली होगी, मगर वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी क्यों नहीं बन पाई? आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 कंपनी बनने के लिए क्या-क्या करना होता है। आप देख सकते हैं क्रिकेटर में, जैसे नंबर 1 क्रिकेटर हमारे विराट कोहली जी है, वो क्यों है? उनका बैटिंग भी अच्छा होता है, बॉलिंग भी अच्छा होता है, फील्डिंग भी अच्छा होता है, यानी ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट में वो अच्छे होते हैं, नंबर 1 पे होते हैं, तभी उनको नंबर 1 का ताज मिलता है। तो इसलिए वेस्टीज भी नंबर 1 हर चीज में है, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो प्लान की बात हो, राइट, चाहे लोगों को सफलता दिलाने की बात हो, चाहे वो मेल्स को सफलता दिलाने की बात हो, चाहे वो फीमेल्स को सफलता दिलाने की बात हो, हर कुछ में नंबर 1 है, तभी वो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 बन पाया है, राइट। और पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम टॉप 30 में अपना जगह बना चुके हैं। मगर आई होप, मैं बताना चाहूंगा 2025 में कंपनी का टारगेट है, मैं कहूंगा 2021 से 22 के अंदर में कंपनी टॉप 10 में अपना जगह बना लेगी, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आपको कभी भी लगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो अपने आप को हमेशा मुट्ठी बांधना है और बोलना है, यस आई एम ए चैंपियन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए विनर, आई एम ए सक्सेसफुल, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए विनर, आई एम ए सक्सेसफुल। अगर अपने आप को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, तो यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं और आपके सपने भी साकार हो सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू केशव सर। केशव सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी अमरीश जी? जी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी आज के एलडीपी के लिए। और आपके इस एक्सपीरियंस से मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बहुत, एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजा सकते हैं अमरीश जी के लिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 225 लोगों ने आज आपकी एलडीपी ली और ज्यादातर इसमें सभी लीडर्स ही थे। इसमें नए लोग मेरे ख्याल से काफी कम लोग थे। सभी लीडर्स सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, स्टार, डायमंड, क्राउन। और मुझे पता है सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा कि एक नॉर्मल बंदा जो आज से 4-5 साल पहले 10-12 हजार की जॉब करता था, वो आज कितना नॉलेज है, कितना लोगों को सिखा पा रहे हैं, कैसे लोग खुद की भी लाइफ चेंज की और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने बहुत कुछ रिटर्न डाउन किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे, स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा पक्का। तो ये देखिए अमरीश जी की काबिलियत थी, इन्होंने एब्जॉर्ब किया था सिचुएशन को कि भाई जॉब से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए अब थोड़ा क्यों ना कोई वेस्टिज नामक जो प्लेटफॉर्म इनको दिया गया, क्यों ना इसको इन्होंने सीरियस लिया। और सीरियस लिया इसलिए खुद की भी लाइफ बदल पाए। और आज इनके थ्रू आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल रही। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कुछ हमारे साथ बहुत सारे जो लीडर्स हैं, कुछ लोगों का रिव्यू लेते हैं। और मेरे बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, नाम मेरा अरविंद कुशवाहा, क्योंकि पहले मैं अपना ही परिचय दे दूं, ठीक है। और इस सिस्टम में लगभग 5 साल पहले आया था। शुरुआत हुई थी नॉर्मल 243 रुपए के चेक से। पहला चेक 247 रुपए आया था और हाईएस्ट चेक 2.5 लाख है। 3 बार मैं विदेश घूम के आ चुका हूँ। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक कार भी ले लिए टीम में, कई सारे लोग लाख रुपए से इनकम भी ले रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों की इनकम आई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो बहुत सारे लोगों की इनकम ही नहीं आई। तो इसी क्रम में हम चलते हैं, कुछ हमारे जो लीडर्स हैं, हम लीडर से जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा, उनको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे यूसीडी केशव जी आई थिंक है या नहीं है। केशव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? केशव जी की आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि केशव जी ने खुद को वो कर रखा है म्यूट, कोई बात नहीं। हम चलते हैं हमारे क्राउन डायरेक्टर, देखते हैं हमारे साथ आज क्राउन राजेश सर हैं। ओवर टू राजेश सर। राजेश कुमार जी क्राउन डायरेक्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर आपका? यस, आ रही है। जी, मेरी बताइए आवाज कैसी पहुंच रही लगी है? आज की अमरीश जी की ट्रेनिंग? चलिए, बहुत बढ़िया सर, सुपर से ऊपर, बहुत बढ़िया। जिस तरह से अमरीश सर ने अपने आप को प्रेजेंट किया, मैं तो हैरान हूँ देख करके कि इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने अपने अंदर डेवलप कर ली है। काबिले तारीफ है, मैं यही कहूंगा
कि जिस तरह से इन्होंने सब कुछ रिलेट किया कि लोग कैसे सक्सेस ले रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट करके आप उनकी तरह बन सकते हो, तो ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ग्रेट है। सब तरीके से उन्होंने आपको निचोड़ इतने लोग सक्सेस, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके इतने बड़े बड़े सपने पूरे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ लाजवाब सेशन था, माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त सेशन दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे सर को, जितने भी लीडर सुन पा रहे होंगे कि देख लीजिए एक लड़का 10 से 12 हजार रुपए महीने की अर्निंग करने वाला आज अपने आप को क्या बना लिए, इतने अच्छे ट्रेनर बन गए, इतनी अच्छी लाइफ बना लिए, इनकम टारगेट बढ़ सकती से 3 लाख की इनकम। आप सोच सकते हैं जब ऐसे अमरीश अपने सकते हैं तो सोचिए कि आप लोग कितने कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अरविंद सर। चलिए, थैंक यू। और ये थे हमारे राजेश जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, और सर ने बहुत अच्छे अचीवमेंट लिए लास्ट 2 to 3 इयर्स में। हमारे साथ और भी कई लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स के पास और चलते हैं। डायमंड डायरेक्टर हैं हमारे साथ मिस्टर HB थापा जी। थापा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपनी अब वीडियो ऑन कर सकते हैं, और जिसकी वीडियो ऑन होगी मैं उन्हीं के पास जा भी पाऊंगा, क्योंकि अब मैं लास्ट वाले पार्ट में चाहता हूं कि आप लोग अपनी वीडियो जरूर ऑन रखें, ठीक है? क्योंकि वीडियो के साथ टेस्टिमनी होगी तो ज्यादा मजा आता है। तो इसी क्रम में हमारे थापा जी की वीडियो ऑन नहीं हो पा रही, तो हम चलते हैं किशन शर्मा जी के पास। ओवर टू किशन शर्मा जी। कैसे? गुड मॉर्निंग सर। किशन शर्मा जी के लिए बहुत दिनों बाद दिखाई। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा मुझे आज। हाँ जी, आ रही है आपको? मेरी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलिए श्रेष्ठा जी के पास चलते हैं। सर आपकी आवाज आ रही है? साथ हेलो हैं हमारे TL श्रेष्ठ जी। अरविंद सर आपको आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज आ रही है। शर्मा जी, आवाज आ रही है आप आपको मेरी? अपना माइक चेक करिए अरविंद सर। हेलो, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। सर सही आ रही है किशन सर की, आपको सुनाई नहीं दे। हेलो अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। नहीं आ रही। चलिए एक मिनट, लेट मी होस्ट, मैं होस्ट अच्छा, करता हूं एक बार। चलिए, मुझे लग रहा नहीं आ रही, आप बाकी लोगों को आ रही है। बोलिए। केशव जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। केशव जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज बहुत बढ़िया लगा। अमरेश जी ने अपनी जो लीडरशिप रखी है, इससे साबित होता है कि हमारे टीम में जबरदस्त लीडर हैं जो छुपे हुए हैं, अब तहलका मचाने वाले हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर अमरेश जी, बढ़िया आपने सेशन लिया और दिल से धन्यवाद करता हूं, और बहुत बढ़िया जी सर। अपनी अचीवमेंट भी कुछ बता दो। आप बहुत दिनों बाद आए हो ना, अपने अचीवमेंट तो बता दो टीम को। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम किशन शर्मा है। पिछले 4 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ। सीखते सीखते अभी डिजायर कार, यहाँ से टॉप डिजायर कार ले चुका हूँ, और अभी पिछले सभी साथियों के साथ में, लीडर के साथ में, अमरेश जी और केशव सर, अरविंद जी के साथ में, बहुत सारे लीडरों के साथ में अभी थाईलैंड टूर होके आया हूँ, जिसमें बहुत सारी मस्ती का तो समझ लो कि जो 5 दिन का टूर था वो पूरे दिन मस्ती के ही थे, यानी कि दिन की भी मस्ती थी और रात में भी मस्ती में सोते भी थे। बहुत इंजॉय किया। लाइफ में वेस्टेज ना होती तो शायद ये संभव नहीं था, और आज वेस्टेज ने उस लायक बना दिया कि इनकम की भी बात करें तो लॉकडाउन में भी इनकम अच्छी खासी ले रहे हैं। जहां लोगों को पैसा नहीं आ रहा है वहां से यहाँ पैसा आ चुका है। अब आप सोचिए, अगर लाखों की इनकम अगर आ रही हो, कार ले चुके हो और विदेश यात्रा घूम ली हो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वैसा काम करके ये सब सपने पूरे हो सकते हैं दोस्त। इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और ना इन्वेस्ट करके ये हमें टाइम फ्रीडम मिल सकता है। कभी जॉब कर लें, टाइम तो बिल्कुल नहीं रह सकता। ये समझ लीजिए लॉकडाउन चाहे लोगों के लिए हो, मगर पेस्टिजन के लिए लॉकडाउन कोई माने नहीं रखता। वो उल्टा और काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर।
चलिए इसी क्रम में हमारे साथ हैं श्रेष्ठा जी, टीएल श्रेष्ठ, डायमंड डायरेक्टर। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। सबसे पहले तो अमरीश सर को थैंक्स करना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त लीडर है और हमारे बहुत अच्छे मित्र है। मतलब हमने एक मतलब आपने अरविंद सर मतलब थाम रखा है कि चाहे क्रॉस लाइन हो, उनको ये सिखा रखा है कि आपने एक दूसरे से बहुत अच्छे फ्रेंड बन के रहना है। तो गर्व की बात है कि आपके जितने भी क्रॉस मतलब लाइन में है सारे अच्छे लीडर्स जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र है। इतने अच्छे मित्र कि जब भी बुलावा आ जाते हैं, हमारे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। पीछे अरविंद सर मतलब अमरीश सर का मैंने ट्रेनिंग अपनी टीम में करवाई थी। अब किशन सर से भी मैं मतलब करूंगा कि एक बार हमारी टीम में आएंगे और इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे को मतलब और क्लोज लाने की कोशिश करते हैं। और बाकी अमरीश सर तो जबरदस्त लीडर है ही, और क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, मैंने कभी भी जिस दिन से 3 साल पहले जब ज्वाइन किया था तब भी उनकी एनर्जी ऐसे ही थी और आज भी वैसे ही है। और कमाल का लीडर है। एनर्जी पता नहीं क्या खाते हैं, ये सब सप्लीमेंट तो खाते ही होंगे पर उसके साथ में पता नहीं क्या खाते हैं, ये समझ में नहीं आया। अमरीश जी से एक दिन पूछूंगा मैं। बाकी आज बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं अमरीश जी। अमरीश जी यही बाकी अमरीश जी यही मेरा आप नाम अभी टीएल पूछ लो। अमरीश जी ऐसे क्या खाते हो सर? शुरू से लेके अभी तक आपको एनर्जी वही थैंक यू सो मच टीएल सर। मैं कुछ और नहीं खाता, जो आप खाते वही खाता हूँ। नहीं, कुछ डिफरेंट है सर, कुछ डिफरेंट है। बाकी कल से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई, मैं स्कूल में ही बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और डीवी स्कूल में जॉब करते हुए टोटली पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। अच्छा अचीवमेंट है 3 साल में। और 88 रुपए से पे आउट शुरू हुआ था फर्स्ट, अभी 79,000 यहाँ से है प्लस है। और गाड़ी ले चुका हूँ और अरविंद सर, केशव सर, अरविंद सर के साथ विदेश यात्रा भी करके आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट बारी जाने की तैयारी थी, पता नहीं इस बार हमारे जितने भी लीडर्स हैं ना, ज्यादा लोगों को लेके गए, थाईलैंड में ज्यादा डुबकी लगा दी, उसके बाद कोरोना फैला दिए। ये बहुत गलत कर दिए। हमें अगस्त में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, अब पता नहीं कब ले जाएंगे। बाकी बहुत बढ़िया रहा। और देखिए एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिवनेस ये है कि देखिए हमारे इतने सारे लीडर्स विदेश से होके आए हैं, उसके बाद में किसी में अभी तक कोरोना का कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा। ये सबसे बड़ी बात। सप्लीमेंट खाते ना वेस्टेज वाले। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल प्रूफ होता है कि सप्लीमेंट बहुत अच्छा काम करता है। और जब से कोरोना हो रहा है सर, डेली